खास रिपोर्ट में सबसे पहले बात यूपी के आगरा की, जहां एक विदेशी बहू पर देसी सास का टॉर्चर का मामला सामने आया। भारतीय से शादी रचाने वाली रूस की एक महिला के साथ दहेज को लेकर टॉर्चर करने का आरोप लगा है। खबर जैसे ही मीडिया में आई, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से मामले में कार्रवाई करने की गुजारिश की। सीएम ने भी बिना देरी किए कार्रवाई की और विदेशी बहू को उसके नए घर में हक दिलाया। एक अधबने मकान की दहलीज पर एक विदेशी महिला अनशन पर बैठी, साथ में एक 3 साल की मासूम बच्ची भी है जो अपनी मां के साथ हर परेशानी का सामना कर रही थी। इस विदेशी महिला ने चंद लकड़ी की बेंचों और एक चादर और एक तकिया को अपना घर बना लिया था और घर के बाहर बैठकर अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और यूपी के सीएम अखिलेश यादव की कोशिशों से विदेशी बहू को उसका घर वापस मिल गया है। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सुषमा सूरज को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो एकदम तुरंत एक्शन ले लिया और सीएम को, हमारे अखिलेश यादव को ट्वीट करके ये बोला है कि वो हमारी मदद करे। पूरी कहानी आपको बताएं उससे पहले इस विदेशी महिला का परिचय जान लीजिए। इस विदेशी महिला का नाम है ओल्गा एफमेकोवा। रूस की रहने वाली ओल्गा भारत की बहू है और इस विदेशी बहू के हक के आड़े आ गई थी इसकी देसी सास। तस्वीरें यूपी के आगरा की हैं। आगरा में एक विदेशी बहू अपनी देसी सास के घर के बाहर भूख हड़ताल कर रही थी। बहू ने इल्जाम लगाया था कि सास दहेज की मांग करती है और चूंकि वो दहेज नहीं लाई है इसलिए उसे घर में घुसने नहीं दे रही है। ये लोग मुझे मेंटल असॉल्ट करते और टॉर्चर करते कि तुम नंगी हो, तुम्हारे घर में कुछ खाने को नहीं है, तुमने कुछ लाया नहीं, कुछ दहेज में नहीं दिया और तुम तो बाहर की है, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएगी, हम तेरे को हाथ पकड़ के बाहर निकालेंगे, तुम कुछ नहीं कर पाएगी। मेरी सास जो है वो और एक सपना मल्होत्रा, वो उसकी तरह है और उसको गलत राय दे रही है कि उसको बाहर निकाल दो, वो कुछ नहीं करेगी। दरअसल विदेशी बहू के रहन सहन से नाराज सास ने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम लिख दी और वो नहीं चाहती थी कि बहू घर में घुसे। ओल्गा ने कई बार पुलिस में शिकायत भी की, लेकिन पुलिस ने इसे पारिवारिक मामला बताकर ओल्गा की मुसीबतों से पल्ला झाड़ लिया। मैं तो न्यू आगरा थाने में जाके काफी बार कंप्लेंट कर दी। ये लोग पुलिस वाले लोग वो मेरे एफआईआर कंप्लेंट नोट नहीं करते। वो ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारा घर का मामला है, हम कुछ नहीं कर पाते। और मेरे अपनी एम्बेसी में भी फोन किया काफी बार और कंप्लेंट वहाँ पे दे दिया। मामले ने तूल पकड़ा तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से विदेशी बहू की मदद करने को कहा, जिसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से मामले का संज्ञान लिए जाने पर सास और ननद के खिलाफ एफआईआर के आदेश हो गए। अब सुषमा स्वराज और अखिलेश यादव की तरफ से मामले में हस्तक्षेप किए जाने के बाद विदेशी बहू को जल्द न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। ओल्गा की सास निर्मला चंदेल की न्यू आगरा में करोड़ों की जायदाद है। वो बेटे की विदेशी लड़की से शादी करने से नाराज है। बहू का शराब पीना और क्लब में डांस करना उन्हें भारतीय बहू के छवि के खिलाफ लगता है। ओल्गा के पति विक्रांत चाहते हैं कि उन्हें भी उनके घर की जायदाद में हिस्सा मिले, लेकिन ओल्गा के पति विक्रांत की मां चाहती हैं कि ऐसी बहू को कुछ न मिले। लिहाजा उन्होंने अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर दी और इसी बात को लेकर माँ बेटा भी आमने सामने आ गए। यहाँ पर मेरी माँ, जिसका नाम है निर्मला चंदेल, उन्होंने क्या कहते हैं मुझे और मेरी बहू को घर से बाहर निकाल दिया है। मारपीट करती हैं और दहेज मांगती हैं, पैसा मांगती हैं। मुझे पता नहीं 11 लाख रुपए की इन्होंने मांग रखी है जो इनको चाहिए। अब मेरे पास है नहीं, मैं कहाँ से ला के इन्हें दूँ। इनका व्यवहार हर बहू के साथ एक सा ही है। अभी उन्होंने एक स्कूल खोला है जो कि अवैध है, उसके कोई मुझे नहीं लगता कि कागज़ हैं। ऐसा है जी, मेरा घर बिल्कुल खुला है, मैं एक कमरे में रहती हूँ। बाकी जो पोर्शन में है वो मेरी बेटी का है और बेटी के स्कूल में चला रही हूँ। और मुझे जो मैंने रजिस्ट्री करी है अपनी बेटी को मैंने दान में दिया है और मैं बेटी की, क्योंकि बेटी को पति ने निकाला हुआ है तो मैं उसकी सेवा करती हूँ। ये जुआ ये खेलते हैं, शराब ये पीते हैं, नशा ये करते हैं, इनका टेस्ट करा सकते हैं आप। और मुझे गालियाँ बकते हैं, मेरे बच्चों को गालियाँ बकते हैं, मेरे को स्कूल चलाना मुश्किल कर दिया, मुझे कोई काम नहीं करने देते हैं। और मैं शादी से 11 लाख रुपये इसको दे चुकी हूँ। मेरे पास और नहीं, जो भी बचता है मेरा जुड़ता है, ये मुझसे सब छीन के ले जाता है। सास निर्मला चंदेल पर अपनी बड़ी बहू से पैसे मांगने और अपने बड़े बेटे से खराब व्यवहार का आरोप है। निर्मला चंदेल की विदेशी बहू के साथ साथ उनकी बड़ी बहू ने भी अपनी सास पर गंभीर आरोप लगाए हैं।
मैं इनकी बड़ी बहू हूँ, मुझे भी पैसा लेके घर की रजिस्ट्री की गई है। मुझे नहीं पता, पहले मेरे पति को बेईमान बताती रही। अब हम दोनों भी मेहनत करते हैं, हमारे काम को ये धंधा बताती हैं, गलत गलत शब्दों का प्रयोग करती हैं। तो हम पुलिस की शरण में गए। पुलिस ने कहा आपस में बैठ के समझौता करें, इनको इनका हिस्सा मिलेगा। रशिया की रहने वाली ओल्गा एफेमेनकोवा ने विक्रांत चंदेल से 2011 में शादी की। शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई। ओल्गा ने मॉस्को की रशियन स्टेट यूनिवर्सिटी फॉर ह्यूमैनिटीज से चाइनीज फिलोसफी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। उनका इरादा कन्फ्यूशियनिज्म में डॉक्टरेट करने का है, लेकिन छुट्टियों में वो भारत गोवा आई, जहां पर एक बीच पर उनकी मुलाकात विक्रांत से हुई। विक्रांत गोवा में एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। ओल्गा और विक्रांत की मेल मुलाकात होने लगी और वो साथ साथ गोवा घूमने लगे। मुलाकात मोहब्बत में बदली और फिर शादी में। ओल्गा विक्रांत के साथ गोवा में रहती हैं, लेकिन आगरा आने पर सास कहती है कि दहेज लाने पर ही घर में घुसने देंगी। दहेज के दंश से सिर्फ भारत की बेटियां ही नहीं, बल्कि दूर देश से अपना सब कुछ छोड़कर भारत को अपना ससुराल बनाने वाली बहुएं भी परेशान हैं। लेकिन इस मामले में एक बहू की हिम्मत और तमाम राजनीतिक दीवारों को दरकिनार कर सुषमा स्वराज और अखिलेश यादव की मदद ने एक परिवार को टूटने से बचा लिया। ओल्गा को ससुराल में एंट्री तो मिल गई, सास ने उसे गले भी लगा लिया, लेकिन अब ओल्गा को सीएम के आश्वासन के बाद अपने वाजिब हक मिलने का इंतजार है। अंकुर कुमारिया, इंडिया टीवी, आगरा।